हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टडी विथ गंगेश। तो मैंने पिछले लेक्चर में बात की थी कि सिक्कों को उछालने पे प्रोबेबिलिटी कैसे ज्ञात किया जाए। आज हम बात करेंगे जब पासे को फेंका जाता है, जब पासे को फेंका जाता है तब हम प्रायिकता कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इसमें दो टाइप का क्वेश्चन आता है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। जब एक पासे को फेंका जाता है, एक पासे को फेंका जाता है और जब दो पासे को फेंका जाता है। ठीक, तो जब एक पासे को फेंका जाता है तो कुल संभावना कितनी होती है? कुल संभावना हमारी होती है 6, और जब दो पासे को फेंका जाता है तो हमारी कुल संभावना कितनी होती है? कुल संभावना होती है 36। ठीक, अब ये संभावना कौन कौन सी होती हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक, जब एक पासे को हम फेंकते हैं तो या तो एक आएगा या तो 2, 3, 4, 5, 6। ठीक, और जब दो पासे को फेंका जाता है तो देखिए, एक के साथ 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर दो के साथ 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसी तरह 3 के साथ 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अब कितनी संभावना हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब एक के साथ 6 संभावना। तो 6 के साथ कुल संभावना 36। ठीक, अब देखिए इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़। पहले मैं आप लोगों को एक पासे से रिलेटेड बताऊंगा, उसके बाद दो पासे से। अब देखिए, जैसे मान लीजिए हमारा ये पासा है, ठीक, इसको फेंका जाता है तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा। तो प्रायिकता इक्वल टू होता क्या है? प्रायिकता इक्वल टू आने की प्रायिकता बट्टे कुल संभावना। ठीक, अब देखिए 2, 4 और 6 ये क्या है? सम संख्या है। सम संख्या अगर आप नहीं जानते हैं तो सम संख्या ऐसे संख्याओं को आ जाता है जो 2 से कट जाएं। तो ये सम संख्या है 1, 3 और 5, ये विषम संख्या है। विषम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से नहीं कटे। अब मान लीजिए, जैसे एग्जांपल मैं लेता हूं, क्वेश्चन में ये कहता है कि यदि एक पासे को फेंका जाता है, ठीक, तो सम संख्या आने की प्रायिकता कितनी होगी? तो ठीक है, अब देखिए 1 से लेके 6 तक इसी में से कुछ आएगा। अब कह रहा है सम संख्या आने की प्रायिकता, तो सम संख्या आने की प्रायिकता। तो सम संख्या होती कौन कौन सी है? 2, 4, 6।
ठीक, मतलब कि आने की प्रायिकता कितनी हुई, 3, या तो 2 आएगा सॉरी, या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा। तो आने की प्रायिकता कितनी हो गई, 3, और कुल संभावना कितनी होती है, 6। तो यहाँ पे हमारे सम आने की 3/6, तो कट के क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक, अगर मैं यही कह दूं विषम संख्या आने की प्रायिकता, तो एक बात बताइए, तो विषम संख्या कौन कौन से होते हैं एक पासे में, 1, 3 और 5। ठीक, तो आने की प्रायिकता कितनी है इनकी, 3, और कुल संभावना कितनी है, 6। तो 3/6 मतलब 1/2। ठीक, समझ में आ रहा है आप लोग को। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक पासे को अगर फेंका जाता है तो 5 आने की प्रायिकता बताइए, 5 आने की प्रायिकता। तो एक बात बताइए कि एक पासे को जब हम देखते हैं तो ठीक, 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो अब 5 आने की प्रायिकता, तो एक पासे में 5 एक ही है ना, तो आने की प्रायिकता 1 और कुल प्रायिकता संभावना 6। तो 5 आने की प्रायिकता 3 2 1 4 6, ये सब आने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/6। सम आने की प्रायिकता आप लोग को बता दिया हूँ, विषम आने की प्रायिकता बता दिया हूँ। देखिए बहुत ही आसान टॉपिक है। ये थी एक पासे को जब हम फेंकते हैं। चलिए देखते हैं, जब दो पासों को फेंका जाता है। ठीक, तो सबसे पहले जानना यह जरूरी है कि जब 2 पासे को फेंका जाता है तो कुल संभावना कितनी होती है, कुल संभावना कितनी होती है, 36। ठीक, अब देखिए, अब मैं आपसे यह कहूं, एग्जाम्पल लेते हैं कि 2 पासे को फेंका जाता है। ठीक, तो दोनों पे समान अंक आने की प्रायिकता कितनी होगी। चलिए जैसे मान लीजिए एक पासा ये है, एक पासा ये है, तो कह रहा है कि जो दोनों के ऊपर है समान अंक। अब देखिए 2 पासे को फेंका जाता है तो समान अंक कौन कौन से होंगे, 1 1 होगा, या तो 2 2 होगा, या तो 3 3 होगा, या तो 4 4 होगा, या तो 5 5 होगा, या तो 6 6 होगा। ठीक, तो ये कितने हुए, 1 2 3 4 5 6। इसके अलावा कोई दूसरा है, नहीं है ना। तो अब समान अंक आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, आने की प्रायिकता कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6, और 7वां कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि कोई दूसरा अंक हो जो समान हो, तो 6। और कुल संभावना कितनी होती है, 36, तो कट के कितना हो जाएगा, 1/6। ठीक, चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि सम
5 आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। चलिए एक बात बताइए, जब 2 पासे को हम फेंकेंगे तो कितनी ऐसी कंडीशन होगी जिनका सम या जोड़ 5 आए। चलिए तो पहले हम उस कंडीशन को देखते हैं। मान लीजिए पहले पे 1 है तो दूसरे पे क्या होगा 4, ठीक। दूसरी कंडीशन क्या होगी, पहले पे 2 तो दूसरे पे 3, ठीक। फिर जस्ट इसका उल्टा 4 1 3 2, ठीक। तो 1 और 4 5, 2 और 3 5, फिर इसका उल्टा 4 और 1 5 हो गए, दोनों का सम 5। अब कितने कंडीशन हुए, 1 कंडीशन, 2 कंडीशन, 3 कंडीशन, 4 कंडीशन। तो प्रायिकता इक्वल टू क्या होगा 4/36, तो मतलब 1/9, ठीक। समझ में आ रहा है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो समझ में आ रहा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे मैं और आगे वीडियो बनाते रहूँ तो आप लोग को वीडियो मिलता रहे। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कि दोनों पासों का सम ना हो, ठीक। तो अब देखिए, पहले तो हम ये देखेंगे ऐसी कितनी कंडीशन बनेगी जिसमें दोनों पासों का योग कितना हो, ना हो। चलिए देखते हैं, 4 5, फिर इसी का उल्टा 5 4, फिर 3 6 6 3, और कोई कंडीशन नहीं ना। तो अब कितनी ये टोटल हो गया, 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा ये भी 4/36, तो 1/9, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए अब ये कह रहा हो कि 2 पासों को फेंका जाता है तो उनका सम जो है कम से कम 10 या उससे ज्यादा की प्रायिकता, ठीक। ध्यान समझिएगा। अब ये कह रहा है कि जब 2 पासे को फेंका जाता है तो जो उनका सम हो वो कम से कम या तो 10 हो या उससे ज़्यादा हो। चलिए पहले 10 की प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। कितनी कंडीशन बनेगी, 5 5, अगला 5 6, ठीक, 6 6, और ये इसका उल्टा 6 5। पहले पासे में 5, दूसरे पासे में 5, ठीक। पहले पासे में 5, दूसरे पासे में 6, ठीक। जब पहले पासे में 5, दूसरे में 6, तो पहले में 6 और दूसरे में 5, इसका उल्टा भी होगा, ठीक। पहले पासे में 6, दूसरे पासे में 6, तो कुल कितने कंडीशन हमारे यहाँ पे बने, 4 कंडीशन। तो इसकी प्रायिकता भी क्या हो जाएगी, 4/36, ठीक। तो 1/9। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे आप लोगों के प्रायिकता से संबंधित। अगर आप लोग मेरा सिक्कों पे आधारित नहीं देखे होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा अपना लिंक, आप लोग जाकर उसको देख लीजिएगा। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।